आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने विभाज्यता का नियम देखा था और विभाज्यता के नियम में मैंने आपको 2 से लेके 6 तक की संख्याओं को विभाजित करने वाली विभाजित होने वाली जो संख्याएं हैं उसके बारे में बताया था कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं 3 से और कौन सी संख्याएं 4 से, और इसी तरह से और कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 5 और 6 से विभाजित होती हैं। ये सारी बातों को मैंने बता दिया था। तो आज उसी क्रम में मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 6 के बाद कौन सी संख्या आती है? 7। तो आज आपको मैं ये बताने वाला हूं कि कौन सी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक बात ये भी है कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं को जानना थोड़ा सा कठिन भी होता है, टफ भी होता है। इस रूल को आप जान जाएंगे तो थोड़ा अच्छा भी रहेगा, आसान होगा भाग देना। तो 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं जनरली जो संख्याएं होती है, मान लीजिए जैसे 967 ही है, ये 3 अंक की संख्या है। तो जनरली कोई संख्या 7 से विभाजित होगी कि नहीं, इस चीज को तो मतलब 3 अंकों की होती है तो जनरली आप पहचान जाते हैं, सीधे सीधे भाग भी दे देते हैं, भाग दे के भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो 3 अंकों की संख्याएं जो होती हैं छोटी सी होती हैं, इनमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं ये आप खुद जान सकते हैं। कोई भी 3 अंक की संख्या हो, कोई भी 2 अंक की संख्या हो, ये सब अंदाजा लगाना रहे तो निकल सकता है, लेकिन 3 अंक से जब बड़ी संख्याएं आती हैं सामने तब प्रॉब्लम होती है। जैसे 96782 है ये वाली संख्या। अब बताइए क्या ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं? इसके लिए क्या करेंगे, कोई संख्या 7 से विभाजित होती है कि नहीं, इसके लिए बस आपको बस ये काम करना रहता है कि लास्ट से 3 संख्याओं का 3 अंकों का पेयर करिए और पेयर करने के बाद से फिर आगे और क्रिया करेंगे आप। तो लास्ट से हमने पेयर बनाया, 3 का पेयर बना और इस तरह से ये बच गया, इसका पेयर नहीं बन पा रहा। तो जो पेयर बन चुका है उस पेयर में से इस संख्या को माइनस कर दीजिए आप, ठीक है। 782 है, इसी में से 96 को माइनस करिए तो क्या आएगा? 12 में से 6 और बचता है यहाँ पे 7 बचता है, 1 गया 17 में से 9 जाए 8 और यहाँ पे बचेगा 6। तो इस तरह से 686 आपका बचेगा। और फिर क्या होगा, क्या इसमें 686 में 7 का भाग पूरी जा रहा? 7 का भाग जाएगा कि नहीं ये देख लीजिए। 7 9 63 होता है और यहाँ पे क्या बचेगा 5 और यहाँ पे 6 आया तो 7/56। तो मतलब इस तरह से ये कट गया। तो इस तरह से अगर ये कट गया तो आप कह सकते हैं कि इस संख्या में 7 का पूरी भाग जाएगा। तो इसी तरह से और भी संख्याएं हम आपको बता रहे हैं, और भी कुछ संख्याएं आपको देना चाह रहे हैं जो 7 से विभाजित होंगी कि नहीं होंगी। जैसे मान लीजिए 4 5 3 8 1, इसी संख्या की मैं बात करता हूं। ये 4 अंक की हो गई। वैसे इसमें 7 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसके लिए बस आप यही करेंगे, लास्ट से पेयर बनाइए और पेयर बनाते हुए काम करिए। पेयर बना लिया, ये अंक बच गई, जो बच गए उसको उस पेयर से माइनस कर देंगे। तो 538 में से 4 माइनस कर देंगे 534 आएगा। तो इस तरह से 534, क्या 534 में 7 का भाग जाएगा? 7 से 7 7 49 होता है, यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा, 4 44, 7 का भाग नहीं जाने वाला। इस तरह से आप कह सकते हो इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। और बड़ी संख्या में ले, और बड़ी संख्या जैसे 9837938, ये इतनी बड़ी संख्या हो गई। क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा? हाँ, देखिए एक बात तो और ये क्लियर हो सकता है 7 का भाग जाने के लिए कि जिन संख्याओं के अंत में 7 का जो गुणनखंड होता है वो अंकियां अगर मिल रही हैं तो भी हम कह सकते हैं कि इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। जैसे 7 का जब आप पहाड़ा पढ़ते हैं 7 दूनी 14, 21, 28, मतलब
इन संख्याओं से तो ये तय होता है, जैसे 4, 8, 8 ये सब संख्या जिनके लास्ट में पढ़ेंगे तो वो तो 7 से विभाजित होंगी। छोड़िए, इन बातों पे नहीं जाना। अच्छा, ये संख्या क्या ये 7 से विभाजित होगी? पेयर करिए। ये इधर गया 3 का पेयर, ये इधर गया 3 का पेयर, ये बच गया। तो अब क्या होगा? क्या ये 7 से होगी कि नहीं होगी? तो अगर 2 या 2 से अधिक पेयर हो जाता है तो ऐसे में अल्टरनेट लेते हुए, मतलब एक पेयर के बाद अगला पेयर, अगला पेयर के बाद अगला पेयर लेकर के जोड़ते हैं। जैसे इसका इस पेयर से इससे जोड़ कर लीजिए। 938 में 900 ये 9 जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? 900 आपका हो जाएगा 47। अब ये 947 में से इस जो ज्यादा होता है उसी को माइनस कर, उसमें माइनस कीजिए। 947 में से 837 को माइनस करिए, क्या बचेगा? 0। 14 में 4 में से 3 जाए 1, और ये क्या बचेगा? 1। क्या इसमें 7 का भाग जाने वाला है? अगर इसमें 7 का भाग आपका जा रहा है तो इस संख्या में 7 का भाग श्योर जाएगा। देखते हैं, 7 एकम 7 हो गया, 4 बचा 0, नहीं जा रहा। इसका मतलब इस संख्या में 7 का भाग नहीं जाएगा। हाँ, ये मुझे समझाने में आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इन चीजों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो इन क्वेश्चंस को 7 से कोई संख्या भाग विभाजित होगी या नहीं होगी ये बहुत तेज आप कर लेंगे। तो इसमें आप ये नहीं महसूस करिएगा इसमें बहुत टाइम लग रहा, नहीं। जब आप इसमें एकदम माहिर हो जाएंगे, इसमें पूरी तरह से आप इस रूल से क्लियर हो जाएंगे, तो बस आप 30 सेकंड से 40 सेकंड में ही किसी संख्या के बारे में तय कर लेंगे कि हाँ ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो और 1-2 संख्याएं मैं लेता हूं। मान लीजिए एक संख्या है 44 और 17। क्या ये 7 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? तो पेयर कर लीजिए। लास्ट से 3 पेयर किया, इसके बाद जो बच जाती है संख्या उसको उसमें माइनस कर दीजिए। 417 में से 4 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 413। क्या इसमें 7 का पूरा जाएगा? 7 बचे 35 और 6 बचता है, 6 41 होता ना, 6 और 3 63, 7 और 63 कट जा रहा 7 से, ये तो श्योर ये 7 से कट जाएगा। तो इस तरह से संख्या कौन कौन सी संख्या 7 से विभाजित होंगे, कौन से नहीं होंगी, ये आप कंफर्म हो गए होंगे। मैं कुछ सवाल आपको देता हूं, जिसका आंसर आप हमें बताइएगा कि क्या ये 7 से विभाजित है या नहीं है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं वो आपके सामने मैं दे रहा हूं। तो ये संख्या आपको चेक करना है, इसमें से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है और कौन सी संख्या 7 से विभाजित नहीं होती है। तो 7 से विभाजिता का नियम आप जान चुके होंगे। अब हम 8 पे चलते हैं, कौन सी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो मैं बताऊं 8 से विभाज्य संख्या कौन सी संख्या जो 8 से विभाज्य होती है। तो जानते हैं किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंकों में अगर 8 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। जैसे मैं कोई भी संख्या लिख लूं 8, 9, 3, 4, 5, 6, क्या ये 8 से विभाजित होगी? इसके लिए आपको लास्ट के 3 अंकों को देखना होगा, लास्ट के 3 अंकों में 8 से भाग देना होगा, और अगर जा रहा है तो आप कह देंगे 8 से विभाजित होगी। क्या 8 से 8 बचे 40, 5 बचता है, और 6 56, 8 7 56। हाँ, इसमें 8 का भाग पूरी तरह से जा सकता है। और संख्या मैं लिख दूं 7 3 5 8 9 4 3 1 2 8, ये 3 संख्या है। क्या इसमें 8 का भाग जाएगा इस पूरी संख्या में? बस चेक करने के लिए लास्ट के 3 अंक देखिए, इसमें 8 का भाग जाने वाला है क्या? 8 का भाग, ये 8 गन्नम 8, 4 बचेगा और फिर 48 हो जाएगा। 8 से 48, हाँ कट रहा है। इसका मतलब निश्चित रूप से इसमें 8 का भाग जाएगा। ठीक, तो इसी क्रम में 8 से विभाजित होने वाली संख्याओं को आप जान चुके होंगे। अगली संख्याओं के बारे में हम चलते हैं। 9 से विभाजित होंगी। 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं बताइए।
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कौन सी संख्या 9 से विभाजित होती है, इसके लिए थोड़ी सी ध्यान देने की बात है। 9 से विभाज्य संख्याएं, वैसे ये भी कुछ बहुत कठिन नहीं है, आसान काम है। जैसे तीन से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम जान रहे थे, वैसे ही 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को भी जानेंगे। जैसे मैं बोल दूं कोई संख्या 938543, क्या ये 9 से विभाजित होगी? बस इसका नंबर डिजिट टोटल कर लीजिए, सम आप टोटल डिजिट कर लीजिए। अगर उसमें 9 से भाग जा रहा तो फिर 9 से वो विभाजित होगी, नहीं जा रहा तो विभाजित नहीं होगी। कितना होगा भाई? ये 9 और 3 12 और 8 20 और 5 25, 25 4 29, 29 3 32। क्या 32 में 9 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। और इस तरह से ये 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और संख्या लिख देते हैं हम 93548। क्या ये 9 से विभाजित होगा? अब आप बता ही दीजिए। 8 2 10 4 14 5 19, 19 3 22 और 22 9 31। ओ ये भी नहीं जाएगा, इसमें भी 9 से भाग नहीं जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे यहाँ पे 7 हो गया होता तो क्या ये 9 से विभाजित होता? हाँ, हो जाता। 8 7 15 4 19, 19 5 24, 3 27, 27 9 36। 36 में 9 का भाग जा रहा, इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जिन संख्याओं के अंकों का योग 9 से कट जाता है वो संख्या 9 से विभाजित होगी। 10 से कौन संख्या विभाजित होंगी? 10 से विभाजित होने वाली संख्या तो बहुत आसान है। जिन संख्याओं के लास्ट में 0 होता है वो संख्या 10 से विभाजित होती है। अब बात आती है अगली संख्या, कौन है? 11। 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। 9 और 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो 11 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, ये मैं आपको बताने चल रहा हूँ। 11 से विभाजित संख्याएं, तो 11 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी? ये भी बहुत आसान चीज है। यहाँ भी यूनिट नंबर का यूनिट ही सम करना है, जोड़ना है। बस ध्यान ये देना है कि ऑड को ऑड से और इवन को इवन से जोड़ना है और फिर उसी में अपना क्रिया करना है। जैसे 3 7 5 2 8 9 3। क्या ये संख्या 11 से विभाजित होगी? इसके लिए आप सम स्थान वाली संख्या, विषम स्थान वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ लीजिए और उसमें से माइनस कर लीजिए। अगर माइनस करने पे जो संख्या माइनस करने पे 0 आ रहा तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। और माइनस करने पर 0 नहीं बल्कि ऐसी संख्या आ रही जिसमें 11 का भाग चला जाता हो तो भी वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे 3 5 8 8 8 8 16 और 3 19। हमने विषम स्थान वाली संख्याओं को जोड़ा तो 19 आया। सम वाली जोड़ा 7 9 और 9 18 18 आया। माइनस करने पे क्या आ रहा? 1। अगर सम स्थान वाली और विषम स्थान वाली संख्याओं को माइनस करने पे 0 आया होता तो ये 11 से विभाजित हो जाती। और अगर 0 के अलावा 11 का कोई गुणनखंड आया होता, चाहे 11 चाहे 22 चाहे 33 चाहे 44 ये आया होता तब भी वो 11 से विभाजित होगी। लेकिन 0 और 11 के गुणनखंड के अलावा और कोई भी आएगी तो वो संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब 1 आया है, ये विभाजित नहीं होगी। और ये देखिए, क्या ये 11 से विभाजित होगी? पता लग जाएगा अभी। ये जोड़ते हैं 9 4 13 और 13 4 17 और ये 9 3 12 और 7 19। माइनस करिए, माइनस करने पर 19 में 17 को माइनस करेंगे 2 आ रहा। 9 नहीं होगा, ये 11 से विभाजित नहीं होगी। और कोई संख्या? क्या ये 11 से विभाजित होगी? देखते हैं। और ऐसी संख्या भी मिलेंगी जो 11 से विभाजित होंगी बच्चों। और इस नियम को आप फॉलो करके और भी संख्या लेकर के ट्राई कर लीजिएगा, एकदम सही साबित होगा। कैसे? इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, इसको जोड़ लेते हैं। 9 5 14 6 20 तो 22, ये तो 22 आ रहा। 4 3 7
और 7 4 11। वाह, ये तो संख्या कट जाएगी। इसको ऑड और इवन जोड़ रहे हैं आप, तो ऑड नंबर पे जो संख्याओं को जोड़े हैं तो 22 आ रहा, और इवन वाले नंबर मतलब सम वाली संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो 11 आ रहा। तो 22 में से 11 घटाएंगे तो क्या आ गया आपका 11। 11 का गुणनखंड आ गया ना, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित होगी। और अगर 0 आया होता तो भी विभाजित होती, लेकिन 0 और 11 के गुणनखंड के अलावा और कुछ भी आएगा, कोई और अंक आती है तो विभाजित वो 11 से नहीं होगी। तो आज मैं आप लोगों को 7 से लेके 11 तक की संख्याओं के विभाज्यता का नियम लाया था, और आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और इन चीजों को आप देखिए, कंफर्म कर लीजिए, परीक्षाओं में अक्सर इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप जरूर दोहराएं। और चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।